हेलो एवरीवन, मैं मजहर और आप CKP लाइव देख रहे हैं। आज एक विशेष मुद्दे के लिए लाइव आना पड़ा है। मैं जो हूँ ये साबुन लाइन है, जिसके पीछे आप इधर देखिएगा तो चूड़ी लाइन है, और उसके बाद जो है तंबाकू पट्टी। मतलब मैं बाज़ार के एरिया में हूँ। बेसिकली ये जो है गुदड़ी बाज़ार है, चकरधरपुर का आज़ादी से पहले का पुराना बाज़ार है। और यहाँ पे एक ख़ास मुद्दा है। आज मुझे जो 4-5 दिन से कॉल आ रहा था कि कुछ एक ख़ास मुद्दे के लिए मैं आज लाइव आया हूँ। यहाँ पे एक दुकानदार हैं जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहराय राम जी के बेटे हैं। उनका मतलब बताना ये है, जिनका नाम है महंगी लाल, उनसे बात करेंगे। और उनका बताना ये है, वो बता रहे हैं कि उनको जो है सरकार द्वारा नोटिस आया है, मतलब नगर पालिका से नोटिस आया है कुछ किराए के लेकर के। जबकि इनका कहना यह है कि काफ़ी पुराना ये दुकान है। स्वतंत्रता सेनानी इनके पिताजी थे, उनको सरकार की तरफ से, इंदिरा गांधी जब थी, मतलब सरकार था उस टाइम में, इनको ये दुकान अलॉट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनको भाड़ा के लिए नोटिस आ रहा है। उनसे ही जानेंगे और उनसे पूरा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, और क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है जिसके लिए आप काफ़ी परेशान है, ये बताइए। परेशानी है कि मेरे पिताजी। आपका नाम क्या हुआ पहले? नाम मेरा महंगी लाल है। महंगी लाल है। हाँ। आपके पिताजी कौन हुए? पिताजी स्वर्गीय सोहराय राम फिर स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। अच्छा, ठीक है। मतलब कौन से सन का ये बात है? सन 1942 में जेल गए थे। 1942 में जेल गए थे। 1 साल का सजा हुआ था। अच्छा। जेल से छूटने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ जी, तो उसके बाद में 1949 में एक दरखास्त दी हम पुराने शिक्षक पूरा हाट को जी। तो हमको 112/16 का भूखंड ये वाला, हाँ, बंदोबस्त किए। ये दुकान मेरा बंदोबस्त किए। उसे दुकान चला के मेरा माता पिता जो थे हम लोग को पाले पोसे बड़ा किए, पढ़ाई लिखाए। और फिर उनको जब देश की आज़ादी का 25 साल हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इनको ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया। और उसका पेंशन चालू हुआ तो पेंशन कुछ दिन मेरे पिता जिंदा थे मिला। उनके बाद माता जी को भी पेंशन मिला, और बहुत सारी सुविधा, रेल पास था और मेडिकल सुविधा था। कितना पेंशन मिलता था? पेंशन तो शुरू में 100 रुपया स्टार्टिंग हुआ था। 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था। हाँ। और एंड तक कितना चला गया था? तो अभी तो 35,000 तो मेरे माँ बाप तो है ही नहीं है। मम्मी जब आपकी हाँ। थी तो 35,000 तक मिलता था। 10,000। जी हाँ। अच्छा, पापा को 35,000 लास्ट मिला? पापा को 100 मिलता था। 100 मिलता हाँ। था। अच्छा अच्छा। और मेरे माँ को 10,000 मिला था। हम लोग दोनों मर गए, पेंशन बंद हो गया। जी जी। तो स्थिति बहुत खराब हो गई हम लोग का। खाने के बगैर तो दुकान में हम लोग अपना दुकान बाप बेटे मिलकर चला रहे हैं। ये वाला दुकान है जो आपको सरकार की तरफ से मिला था। हाँ। अभी क्या मुद्दा है, क्या परेशानी हो रही है? मुद्दा है दुकान को 74 साल हो गए करीब। 74 साल हो गया। हाँ। बहुत ठीक रहा है। सरकारी महसूल उठाया इसी वजह, लेकिन हमको कहीं महसूल नहीं लगा आज तक। कभी आपको पैसा देना नहीं पड़ा? कभी नहीं पड़ा। अच्छा। अभी हमको सरकार की तरफ से, मतलब नगर परिषद की तरफ से नोटिस आया है कि आप 11 स्क्वायर फीट के हिसाब से महसूल दीजिए, है ना, वरना आपको दुकान सील कर दिया जाएगा। तो इसमें हम असमर्थ हैं और परेशानी भी हमको बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और ऐसे भी सब घर में बीमार रहते लोग, और स्थिति इतना अच्छा नहीं बाजार से कि हम उनको 2,100 रुपया बढ़ा दे सके। तो अब यही कहना है आपसे भी और मीडिया के माध्यम से कि सरकार विचार करे। कार्यपालक से मेरा अनुरोध होगा कि मेरे ऊपर विचार करे कि इनको राहत मिले। अच्छा, ये जो आप बात बता रहे हैं कि आपके जो पिताजी हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, या फिर आपको जो है ये दुकान अलॉट किया गया सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो इसका कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे फादर जो जेल गए सजा, उसका पेपर जब आपके पापा जेल गए थे तो जो सजा हुई थी वो कागज है? जी हाँ, पूरा कागज है। ठीक है। उसके साथ ये है जो हमको जमीन दिए, उसका पेपर है? उसका मेरा ओरिजिनल पेपर मेरे पास। हमको दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखाइए ना। अगर पेपर है तो आप पेपर हमको दिखाइए। और उसके साथ वही रखे थे। उसके साथ यहाँ उसके साथ पेपर है, और जो सरकार द्वारा जो जमीन आपको अलॉट किया गया वो दिखाइए, और जो नोटिस आया वो भी दिखाइए। ये कागज जेल का है। ये कौन सा कागज है? जेल का कागज है। जब आपके पिताजी को जो सजा हुआ था ये उसका कागज है। ठीक है ना? प्रूव हिज रिपोर्ट 1 नंबर में कौन सा? हाँ, ये वाला है ना। जजमेंट है इन द कोर्ट ऑफ बाल बहादुर। ठीक है। SNO झा, सदर डिविजनल मजिस्ट्रेट चाईबासा। ठीक है, चाईबासा जेल का ये केस है। सजा यहाँ हुआ, सजा यहाँ पे हुआ था। पटना भेज दिए, फिर पटना फुलवारी शरीफ भेज दिए गए थे। तो ये आपके पिताजी जो जेल गए थे, है ना,
उसका है ये वाला, ठीक है। तो ये है, ये देखिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं बताऊं कि ये पेपर जो दिखा रहे हैं ये पेपर है जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब इनके पिताजी जैसे ये बता रहे फ्रीडम फाइटर थे तो उनको जेल भेज दिया गया था, जिसका ये कोर्ट जजमेंट है जेल का, है ना। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जजमेंट है उनका। उसके बाद ये तो चलिए ठीक है, ये आपका जजमेंट हो गया। और जो सरकार द्वारा जो आपको जमीन अलॉट किया गया था, दुकान अलॉट किया गया था, उसका पेपर दिखाइए। ये पेपर उनका है, ये पेपर है उसका। 1949 में हमको अलॉट हुआ। कब हुआ है थोड़ा सा? 1949 में। कुरान देख से पूरा हाट। कहाँ पे ये आप हमको दिखाइए। ये ऑर्डर शीट है। हाँ ये ऑर्डर शीट है ना। पुट फॉर लोकल इंस्पेक्शन ऑर्डर हो गया 1949, ठीक है। पुट द लोकेशन, ये सारा पेपर आपका है। जो ये पिताजी के आपको जमीन जो आवंटित हुआ था उसका है। 12/16 का। 12/16 का। इसका नक्शा भी है मेरे पास। नक्शा इसका है आपके पास, अच्छा। तो ये इनका पेपर है, ये जो पेपर दिखा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को लेकर के अब ज़िला प्रशासन के पास या फिर जनप्रतिनिधि के पास या फिर अपनी मांगों को लेकर के कहाँ कहाँ तक गए हैं आप? हम ऐसे विधायक जी के भी मिले थे जी। विधायक जी बोले ठीक है हम बात करेंगे प्रशासन से। अच्छा। और ऐसे हम सांसद से भी मिले। अच्छा। सांसद जी बोली ठीक है बात करेंगे। अच्छा। और उपायुक्त सिंह को भी दिया गया कागज। जी। सबको दिया गया है जी। लेकिन वैसा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला कहीं से जी। क्या जाए, हमको से राहत दिलाया जाए। तो एक चीज़ और मेरे को बताइए आप कि जो अभी जो नगर पालिका से जो नोटिस आ रहा है आपको, नगर पालिका को इस चीज़ के बारे में ज्ञान है? उनको ज्ञान है कि इनका बाजार अतिक्रमण में नहीं टूटा था। अच्छा। और सरकार दिया है। अच्छा। इसी की जानकारी उनको है, इसलिए कि जब अतिक्रमण का नोटिस बंटवाए थे ब्याल में 1 साल पहले तो हमको नोटिस नहीं मिला। अच्छा। सबको नोटिस मिला, हमको नोटिस नहीं मिला। अच्छा। अतिक्रमण का। अच्छा। यही कार्यपालक करवाए थे जी, हमको नोटिस नहीं मिला। तो आप लोग अभी फिर से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से आप लोगों ने बात किया अभी जा करके? बोले विधायक जी कि हम बुलवाएंगे आप लोग जब टाइम देंगे। अच्छा। तो आपको बुला। तो मतलब अभी पूरी तरह से उनको ये शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अभी जो है आप लोगों का क्या अनुरोध है? हमारा तो अपना भरोसा यही अनुरोध है कि हमारे ऊपर विचार करें मेरे दरखास्त पर। जो नोटिस आया वो नोटिस दिखाइए ना एक बार, जो नगर पालिका से जो बता रहे हैं कि नोटिस आया वो नोटिस भी दिखाइए एक बार। हाँ। है ना, ये नोटिस है। हाँ, ऊपर कीजिए ऐसे करके, ऐसे करके कीजिए, ऐसे करके कीजिए नोटिस को। हाँ ये नोटिस है ना। हाँ ये नोटिस है, कार्यालय नगर परिषद चक्रधरपुर, सोरायराम, है ना। हाँ। सन ऑफ मंगीलाल, ठीक है। तो ये है ना। हाँ। और ये बताइए कि जैसे पहले आप लोगों को जब से दुकान है तो कभी कोई भाड़ा किसी तरह का दिया गया है? हमसे भाड़ा तक कभी नहीं लिया गया है। अच्छा, आपसे कभी कोई भाड़ा नहीं लेके गया है। तो एक चीज़ है, जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये पेपर ऐसे कोई भी बना सकता है, लेकिन ऐसा कोई पेपर बनाता नहीं है। जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बता जाऊँ, बट अगर इसका क्या प्रूफ है, अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि इस तरह का पेपर अगर कोई ये किया तो वो भी बनवा कैसे लागे अपना ऐसा बात है। कोर्ट में आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि डाउट है तो ये कोर्ट का जजमेंट का पेपर ऐसा होता नहीं है, तो ये नहीं है। अब पेंशन दिया भारत सरकार, प्रमाण पत्र दिए, ऐसा होता तब तो सब लोग फ्रीडम फाइटर हो जाएंगे। बिल्कुल है। 98 में एस रात आए थे दुकान पर, है राहुल सिंह आए थे, उन्होंने आपकी दुकान को नहीं छोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा जा रहा। इससे पहले दौरों में जो अतिक्रमण को हटाया गया है, तो उन सब में आपका दुकान का क्या पोजीशन रहा? दुकान को ऐसी जैसे था आज उसी ढंग से रखा गया है। कोई टच नहीं किया गया इस पर। अच्छा ठीक है। और कुछ आपको बात रखनी है अपनी? और कुछ बात नहीं, आपसे भी मेरा प्रार्थना है। मैं बस आपकी बातों को बता सकता हूँ, ऊपर तक पहुँचा सकता हूँ। मेरा बार ये अनुरोध है कि इसमें मेरे दुकान पर विचार करे और हमको मसूल से दिलाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ठीक है।
तो जो मुद्दा था मैं आप लोगों को दिखाया, एक संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका के द्वारा जो है इन लोगों को नोटिस दिया गया है। इन लोगों को ही नहीं, पूरे जितने भी बाजार के लोग हैं सभी को नोटिस दिया गया है। एक जो है रेंट तय किया गया है, लेकिन इनका बताना है कि इनका केस जो है एक्सेप्शन केस है, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको ये दुकान दिया गया था बाजार में सरकार की तरफ से कि ये जो है, अच्छा ये जो आपको दुकान मिला था ये लाइफ टाइम मिला था या कुछ इसका टाइम ड्यूरेशन था? लाइफ टाइम के लिए मिला था। 74 साल हो गया है ना, ठीक है। तो ये दुकान दिया गया था और उसके बाद जो है 74 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि इनसे भाड़ा मांगा जा रहा है दुकान का। तो आप कुछ बता रहे थे कि आप लोग कुछ मेंटेनेंस चार्ज वगैरह दे सकते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे? नहीं ना, ये सब जगह लग रहा है, लेकिन आपको जो मिला है वो मतलब आपका केस ही अलग है। अच्छा, ऐसे बाजार में कितने दुकानें हैं इस तरह से जो सरकार के द्वारा डायरेक्ट अलॉट किया गया हो? ऐसा कोई नहीं, पूरे जिले में एक दुकान है। अच्छा, सिंहभूम जिले में एक दुकान है। अच्छा, पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही एक दुकान है ये वाला। तो अब जो है, अगर हमारी भी निवेदन यही है कि अगर इस तरह से अगर है तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका जो हालत देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और जो मंथली है वो कितना तय किया गया है नगर पालिका द्वारा? 11 रुपये स्क्वायर फीट तय किया। मतलब कितना हो रहा है? 2112 रुपये मिला है। 2112 रुपये के आसपास का हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।